आपने अक्सर सुना होगा और वाकई बचपन में जैसे ही कोई चॉकलेट का नाम लेता था, चाहे चॉकलेट हो या चॉकलेट आइसक्रीम हो, चॉकलेट केक हो, आपका मूड फटाफट से अच्छा हो जाता है। इसी तरह हर खाने पीने की चीज़ का आपकी शख्सियत पे और ख़ास तौर पे आपके सेंटिमेंट्स और आपके मूड पे असर तो पड़ता है। लेकिन या तो ये चीज़ें हम बेध्यानी से कर रहे होते हैं या इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये भी आपने अक्सर सुना होगा कि ये शख्स बहुत ज़्यादा करेले खाता है, या आज आपने नीम का जूस तो नहीं पिया जो इतने ज़्यादा कड़वे हो रहे हो। क्या इसमें कोई हकीकत है? आइए ज़रा जानते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, अगर वाकई अक्सर कहा जाता है ना कि कोई अगर आपका मूड ख़राब है तो कुछ अच्छा सा खा पी लिया जाए, उससे मूड एलिवेट होगा। इज़ इट ओनली बिकॉज यू हैव सेशिएटेड योर हंगर, या इज़ इट द इम्पैक्ट ऑफ द फूड ऑन योर मूड इन एनी वे? आइए इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। शी ऑलवेज हैज़ अ लॉट ऑफ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन फॉर अस। क्या हाल है अरीज? अल्लाह का शुक्र। अरीज, मुझे बताओ कि खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ कि अगर मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ, और आजकल मंडे ब्लूज तो हर एक को हो रहे होंगे, तो क्या ऐसा खाया जाए जिससे हम थोड़े अपलिफ्टेड फील करें? अच्छा देखो, पहली बात है कि हमारे मूड के लिए, ब्रेन की वर्किंग के लिए ना ग्लूकोज इज सब इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज़ जो मीठी होगी वो तो बूस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन मीठा होने के साथ साथ इट शुड बी हेल्दी एज वेल, कि ब्रेन की फंक्शनिंग ओवरऑल भी अच्छी हो, जिसमें मैग्नीशियम की कंटेंट होना चाहिए, विटामिन बी का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जैसे फॉलिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ खजूर, एक खजूर आपके पास हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, मीठा भी है, एंड वो बूस्ट देता है और एनर्जी लेवल्स अच्छे करता है। कल मैं पढ़ी थी कहीं पे कि अगर आप दिन में रोज़ाना 2 केले खाएं, यानी इफ़ यू हैव बनानास रेगुलरली, इट कैन एक्चुअली प्रिवेंट डिप्रेशन बिकॉज उसमें पोटेशियम का है। इज़ दैट ट्रू? दैट इज़ ट्रू, बिकॉज पोटेशियम है, मैग्नीशियम, जितने हमारे मिनरल्स हैं ना जी। वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करते हैं, हमारे नर्व सिस्टम को अच्छा करते हैं। तो हमारी नर्व सिस्टम अच्छी होगी तो मूड भी अच्छा रहेगा, यू फील एनर्जेटिक एज वेल। तो ये तो है, और फिर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं जिनमें रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होंगे या मैग्नीशियम होंगे या मैग्नीज होंगे, तो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करेंगे। विटामिन सी का तो हम सुनते ही हैं, ये भी मैं पूछना चाही थी कि जितनी चीज़ें हैं जिसमें किन्नू, नींबू, जितनी सिट्रसी फ्रूट्स हैं, और बल्कि देखा जाए तो आपके पास कैप्सिकम में भी बहुत ज़्यादा तादाद में और क्वांटिटी में विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी आपके मूड को कैसे लिफ्ट करती है? देखो, विटामिन सी जो है ना वो बेसिक उसका जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्री रेडिकल जो तोड़ फोड़ हमारे जिस्म में हो रही है उसको कम करती है, उसको रोकती है, और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। द मोमेंट जो इम्यूनिटी इज़ गुड तो यू विल फील हैप्पी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सही है, जो स्ट्रॉन्ग ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लेथार्जिक क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई उसी की तरह अफेक्ट होती है। फिर टॉक्सिन्स बिल्ड होंगे तो आपके सेल्स को उस तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जब सेल्स आपके नरिश होंगे तो यू विल फील कि अच्छा डांस भी कर सकता हूँ, एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ। अच्छा, कोई खाने पीने की चीज़ आपके सामने ना हो, जिस तरह अक्सर क्रैम्प्स अगर पड़ रहे हैं या बहुत ड्राउजी फील करते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं तो पानी पी लो। पानी पीने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रैम्पिंग तो हम साइन होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ख़राब हो रहे हैं, आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्रैम्प पड़ता है मसल्स में। तो आपको हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी इतना पिए कि आप ओवर हाइड्रेटेड ना हो। ओवर हाइड्रेशन में ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमें 1 गिलास पानी पियेंगे तो एक तो उस पानी पीने का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नींद नहीं आती। अगर आप फ्यूर फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही है, आप पानी पियेंगे तो आपकी ब्रेन काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवर हाइड्रेशन करते हैं तो वो गलत हो जाती है। ओवर हाइड्रेशन क्या है कि हमने बहुत सारा पानी पी लिया तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर भी थे, जो नमकियात अंदर भी थे, वो भी बाहर आ जाते हैं वेसल्स में। ओके, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ये बताओ कि जब हम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, और आजकल बहुत सारी मार्केट में ड्रिंक्स अपने आप को एनर्जी ड्रिंक के तौर पे कहती हैं, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर है या इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और क्या इनको लेना ख़तरे से भरपूर है या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? देखो, एक तो शुगर तो एडेड होती है, या तो अगर वाइट शुगर नहीं होगी तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव डाला होगा उन्होंने, क्योंकि वो आपकी मीठा टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ रहे हैं, और उसमें कुछ आजकल विटामिन रिच आ रहे हैं 5 जूसेस, ड्रिंक्स। तो विटामिन, देखो, आप बेहतर है कि आप फ्रेश जूसेस, सादा पानी घर में बना लें, नींबू पानी बना लें घर में, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रिजर्वेटिव वाली कोई भी चीज़ आप लेंगे ना तो वो आपको हार्म करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो करेंगी और फैटी लिवर की तरफ लेकर जाती है। अरीज, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैफ़ीन? कैफ़ीन क्या एक ज़माने में लोग कहते थे कि यार इसका कोई नुकसान नहीं है, इट्स एक्चुअली अ मूड लिफ्टर, क्या ये हमारे मूड को कैसे एलिवेट करता है? कैफ़ीन का जो है, जितने भी उस ड्रिंक्स होते हैं जिनमें डली भी होती है, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या कॉफ़ी हो या ब्लैक टी हो, आप वो जब पीते हैं
तो आपका मूड लिफ्ट होता है, ठीक है, होता है, बिकॉज वो एक्साइट करती है, स्टिमुलेंट है बेसिकली कैफीन, तो आपकी ब्रेन को एवेक करती है। बट ऑन द अदर हैंड कैफीन का क्या नुकसान होता है कि आपकी बोन्स में से कैल्शियम को ड्रॉ करती है। तो वो जब निकलती है, एक्सक्रीट होती है, तो टेक्स द कैल्शियम विद इट और उसकी एब्जॉर्प्शन को भी हिंडर करती है, तो हमारी बोन्स वीक होना शुरू होता है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उसके अंदर खुदा ना खासा कोई ख्वाब आवर चीज़ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं जैसे ही आपने लस्सी का एक बड़ा ग्लास पिया तो आपको नींद आने लगती है। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन लस्सी एंड नींद? हाँ देखो, लस्सी अगर आप पियेंगे ना, उसमें क्या होता है, फुल फैट मिल्क डला होता है, मलाई डली होती है, मीठा होता है। अगर आप नमक वाली भी ले रहे हैं तो हैवी बहुत होती है। हाँ। अच्छा, हम जब भी कोई हैवी मील लेते हैं, नॉट ओनली लस्सी, कोई भी हैवी मील, तो हमें नींद आती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी सर्कुलेशन सारी गट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, तो ब्रेन को वो उस तरीके से सर्कुलेशन नहीं मिल रही होती, ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती कि वो एक्टिव हो, तो सारी डाइवर्जन चली जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ताकि उसको डाइजेस्ट किया जाए प्रॉपर्ली। दैट इज़ द रीज़न जब हम हैवी मील खाते हैं, हलवा पूड़ी खा लें, निहारी, तो हमें लगता है कि नींद आ रही है। बिल्कुल सही। तो यानी ये तमाम चीज़ों को आप, टाइमिंग ऑफ द डे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताएं, हाल ही में पहले तो हम हमेशा लोगों को कहते थे कि अगर आपने किसी मील में फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट से शुरुआत करें। कल मैं एक एंटी एजिंग के हवाले से एक ब्लॉग में देख रही थी, तो उन्होंने कहा ये अच्छा है कि अगर आप फलों को अपने दिन के डिज़र्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आप उसको खाने के बाद खाएं। पहले तो हमारे लोकल कल्चर को बड़ा इसके ऊपर रेप्रिमांड किया जा रहा था कि भाई फ्रूट तो पहले खाने की चीज़ है, आखिर में नहीं खाते, लेकिन क्या अब ये वाकई लेटेस्ट स्टडी कह रही है कि फ्रूट्स कैन बी द रेप्लिकेशन फॉर मीठा के? देखो, अगर आपको आदत है रात में मीठा खाने की ना, तो उसका ऑल्टरनेटिव इज़ ऑलवेज हेल्दी ऑल्टरनेटिव ये कि आप फ्रूट ले लें। फ्रूट, मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आपने कोई भी फ्रूट लेना है, दिन में सर्विंग उसकी आप कम रखें, 250 ml से ज़्यादा नहीं, और बहुत सारे फ्रूट्स की मिक्सिंग ना करें। ओके। तो आपको वो हार्म नहीं करेगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कहते हैं हम डॉक्टर जी रोटी चावल नहीं खा रहे, हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, फिर भी इतने सारे जब आप फ्रूट्स मिक्स करते हैं ना, तो आपकी इंसुलिन स्पाइक्स ऊपर नीचे, बिकॉज एवरी फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट कंटेंट ऑफ शुगर। एब्सोल्युटली। तो वो क्या करती है, कंफ्यूजन में जाती है और स्टोर कर देती है फैट में, क्या यूटिलाइज इट लेटर। तो ये चीज़ ख़राब करती है। लेकिन आपके पास जितनी भी बेरीज़ हैं, जितने भी मेलन्स हैं, ये दरअसल आपके लिए ज़बरदस्त मूड लिफ्टर्स हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अरीज। हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ रखा है। और बल्कि कल मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ी थी कि जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं, आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी हो रही है उसकी तरफ इशारा करते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कच्ची दाल, कच्चा पास्ता, कच्चे चावल खाने की आदत हुई हुई है, यहाँ तक कि लोग प्रेगनेंसी में ख़वातीन कहती हैं कि उनका मिट्टी खाने को दिल चाहता है। ऑल ऑफ दीज आर व्हेन यू हैव एन आयरन डेफिशिएंसी, and obviously during pregnancy your body is using a lot of iron, so please pay attention to all these little signs. इसके अलावा खाना वाकई आपके मूड को एलिवेट या फिर उसको फ्लैट कर सकता है। अच्छा खाना ना बना हो, दिल ना चाह रहा हो शलजम खाने का या अंडे आलू खाने का, तो उससे मूड ख़राब भी हो सकता है। मगर बहरहाल जी, दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन अरीज।